कैसे हो विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि भाई सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा और लगनता के साथ अपना काम कर रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट्स का, एक का नहीं, सभी का। ठीक है, क्योंकि बेटा बिना मेहनत के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। कोई किसी के पास ऐसा बीजक नहीं बना, ऐसा मंत्र नहीं बना कि मंत्र पढ़ दिया आप लोग सक्सेस हो गए। और सक्सेस भी एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो मेहनत है। ठीक है ना, सक्सेस नहीं, मेहनत बेटा, मेहनत भी एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। नहीं तो मजदूर सारे दिन काम करता है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में बिल्डिंग्स बनती हैं, देखा होगा, कभी ईंट उठा रहा है, कभी मसाला उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, लेकिन वो आदमी सबसे कमजोर होता है फिजिकली। स्टेमिना उसमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जो आपका हीरो है उससे मेल नहीं खाता। वो सारा दिन मेहनत के बावजूद भी नहीं खाता। आपको हो सकता है उसके ऊपर तरस आता हो कि नहीं, कितना गरीब है, कितना कमजोर है, उसके बावजूद भी काम करना पड़ रहा है। तो बेटा इसी का नाम मजबूरी है। मजबूरी और मजदूरी, इसलिए दोनों समानार्थक शब्द हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा, नहीं तो कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको आगे बढ़ा दे। अपनी खुशहाली के लिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और राष्ट्र को पहिए लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो परेशानियां बहुत है। गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है तो गरीबी में उसके पास पैसे नहीं होते अपने घर के सदस्य जो बीमार उसको हॉस्पिटल में कहीं एडमिट करा सके। वो घर का सदस्य बेड रिडन हो जाता है, वो मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती बच्चों। जिसके पास पैसा है उसके पास अथाह संपत्ति है, जिनके पास, वो जीवन मांगते हैं, उनको जीवन नहीं मिलता। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि बेटा अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आप मेहनत करिए। आपके घर के साथ, आपके साथ ये देश भी आगे बढ़ेगा। तो जो देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, पहले हैं, अब है, उनकी इच्छा यही रही है कि देश आगे बढ़े। और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश के लिए काम करें। यही मेरा संदेश है। और मेहनत तो मैं फिर कह रहा कि आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आपके पास कोई चारा है ही नहीं। कोई भी यंत्र जंतर मंत्र कुछ नहीं आपके पास। इसलिए 2-4 साल मेहनत करो, जिस भी क्लास में हो आप, जैसे +2 के बाद +2 में हो, अब तो भाई 5-7 साल करो, आगे बढ़ जाओगे। SST सब्जेक्ट की बात करो ना, इतिहास की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, कॉमर्स की बात नहीं कर रहे बच्चों में, लेकिन ये कि इतिहास का महत्व बहुत ज़्यादा है। छोटे से छोटे टेस्ट से लेकर बड़े से बड़े टेस्ट तक में इतिहास हर जगह है। इतिहास और पॉलिटिकल साइंस दोनों की मेजर सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, या जो एसएससी जो टेस्ट होते हैं उनके लिए, जीके के लिए, दोनों मेजर सब्जेक्ट है। आप इनको हटा ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं हटा सकते। अगर आपके सब्जेक्ट ये तैयार नहीं हुए तो ये मान लो कि फिर आपकी जो जनरल नॉलेज है वो कमजोर है। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए और देश के निर्माण के लिए मैं यही कहूँगा कि बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना चाहिए। नहीं तो उदाहरण दिया ना कि मजदूर सबसे ज्यादा काम करता है, गधा है उसके ऊपर बहुत बोझा लादा जाता है, लेकिन इज्जत नहीं है। इसलिए सही जो राइट डायरेक्शन उसमें काम करिए आप, आपको सफलता मिलेगी, सीढ़ियां मिलेंगी वो आपको ऊपर चढ़ने के लिए, आप चढ़िए।
जो आपके टीचर है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपको गाइड करते हैं, उनकी बात मानिए। इसलिए उम्मीद मैं ये करता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर आप अमल करेंगे देश का भविष्य, अपना भविष्य बढ़ाने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। तो बेटा आज करेंगे छोटे ही पॉइंट 2। मर्द भांड। क्यों बेटा, जैसे मैंने बताया था ना कि बच्चों जो छोटी छोटी कंसेप्ट है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आती कि भी व्हाट इज पोट्री। ठीक है, मर्द भांड। दूसरा बाद में लिखता हूं। तो बेटा जो मिट्टी के बर्तन है ना, मिट्टी के पके हुए बर्तन, ठीक है ना, बर्तन, उसको मर्द भांड कहते हैं। दे आर कॉल्ड पोट्रीज। ठीक है, क्योंकि ये मेटल का युग तो अब आया बेटा, नहीं तो जो न्यूलिथिक एज है और उससे जो पहले है, मेजोलिथिक है, पैलिथिक है, तो उसमें सब कुछ जो काम था वो स्टोन का था, पत्थरों का था, इसलिए उनको पाषाण काल कहा गया। लिथिक का मतलब पत्थर होता है। ठीक है ना, तो सबसे जो पहली धातु आई वो तांबा था। तांबे से पहले कोई धातु नहीं थी। 6000 या 5000 BC में सबसे जो पहला धातु आया दैट वाज कॉपर। ठीक बेटा, तो जो मिट्टी के जो बर्तन है पके हुए, उनको बोलते बेटा मर्द भांड। वो हमारे किसी खाने के किचन के हो, सामान के, या कोई औजार हो, मतलब कोई बर्तन किसी भी रूप में हो, खाने के बर्तन, सॉरी, खाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तन। ठीक है बच्चों, जो भी आदमी ने अपने काम के लिए, खाने के साथ साथ ये मान लो जो भी उसने काम के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया, कोई भी काम हो, उसने मिट्टी का जो रूप दिया, बर्तन बनाए, उसने मटका बनाया, उसने बाउल बनाया, उसने कोई गिलास बनाया या और कोई सामान बनाया, सब कुछ शामिल है, और उनको पका दिया, वो बच्चों कहेंगे मर्द भांड, पोट्रीज। ठीक है, तो बेटा मर्द भांड, मिट्टी के पके हुए बर्तन जो पहले मानव प्रयोग में लाता था या प्रयोग करता था, कोई उसके खाने के प्रयोग के लिए बर्तन या कोई और कुछ काम के लिए बर्तन, जैसे मटके बना दिए बड़े बड़े, कुछ पानी के और कुछ सामान रखने के लिए स्टोर के रूप में। फिर बाद में तो आदमी ने तरक्की की, पहले हाथ से बनाता था मटके, मिट्टी के बर्तन, फिर उसने चौक का प्रयोग कर दिया न्यूलिथिक एज में। ठीक है ना, और जो एक स्टोर के रूप में प्रयोग किया, उनका जो मुंह था वो चौड़ा था, तो एक तो स्टोरेज के रूप में काम करते थे मिट्टी के जो बर्तन थे, जो बड़े बड़े मटके ना, उनका प्रयोग आदमी ने उसके लिए किया है, तो वो भी मर्द भांड है। अगर इनके ऊपर कोई लिपि लिखी हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, किसी भी लिपि में कोई भाषा में कोई अक्षर इनके ऊपर लिखा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अभिलेख। ठीक है, किस पे मिले? मर्द भांड पे, मिट्टी के जो बर्तन उन पे मिले बच्चों। ठीक है, उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है बेटा, अब इसके साथ दूसरा आ जाओ, एक इसी में जोड़ देते पॉइंट।
टेराकोटा, टेराकोटा, ये बेटा ये थोड़ी सी रिफाइंड या मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको गीला किया और उसको फिर आग में पका दिया, सेरेमिक टाइप से उसको बोलते हैं। जो टेराकोटा जो शब्द है वो इटालियन भाषा शब्द है, इटालियन भाषा का, लैंग्वेज का शब्द है, ये इटालियन शब्द है क्या, ठीक है ना। या मैं ये सीधा ही लिख दूं कि इटालियन वर्ड है, ठीक है बेटा। ये तो इसका जो प्रयोग है ये भी मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां और बेल बूते, बेल बूते बनाने में बनाए गए, ठीक है ना। मिट्टी है गीली करी सेरेमिक टाइप सी, उसके फिर मूर्ति बनाई और उसको फिर पका दिया आग में, और आग में पकाने के बाद जो मिला सामान हमारे को टेराकोटा, टेराकोटा पता जैसे इटालियन वर्ड है बच्चों ये। तो बेटा बहुत आसान, मर्द भांड, पोट्रीज, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी बर्तन बनाए हमने, हमने मटका बनाया, हमने और कुछ बाउल बनाया, गिलास बनाया, कोई तसला टाइप सा बनाया और उसको फिर पका दिया, वो मर्द भांड कहलाते हैं, ठीक है। टेराकोटा ये इटालियन वर्ड है, ये जो मिट्टी होती सेरेमिक टाइप सी, उसको गीला करके मूर्तियां बना दो और कुछ बना दो, कोई डिजाइन बना दो, फिर आग में पका दो, तो ये कहलाते हैं टेराकोटा। मूर्तियां और बेल बूते इस प्रकार के जो बेल बूते टाइप से बनाए जाए मकानों पे महलों पे लगाने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते टेराकोटा, ठीक बेटा। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें नहीं है ये समझ में नहीं आती, तो फिर बच्चा ये सोचता कि नहीं नहीं मर्द भांड का मतलब पता नहीं क्या, पोट्री का मतलब पता नहीं क्या, टेराकोटा मतलब पता नहीं क्या है। इसलिए जो कंसेप्ट है वो समझ में जरूर आनी चाहिए, समझ में नहीं आए तो फिर बताओ मेरे को कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको एक बार फिर समझाओ। नहीं तो मेरा प्रयास पूरा यही रहता है कि भाई आप लोगों को जितना सिंपल और साधारण भाषा में बताऊं कि वही ठीक है मेरे लिए, आपके लिए वही ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही आपको क्लियर नहीं हुई तो फिर टीचर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है बच्चों।